एमएमए पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। मिक्स मार्शल आर्ट्स और यूएफसी की दुनिया में आज के टाइम पर जो भी कुछ हो रहा है उनकी अपडेट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो जबरदस्त वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप अपनी लैंग्वेज में कॉम्बैट स्पोर्ट्स और हिंदी यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। कोबी कोविंगटन के हिसाब से इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की जो फाइट है वो बहुत क्लोज होने वाली है। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि कोबी कोविंगटन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनको कितना भी क्रिंजी कहो, कितना भी आप उन्हें विलन कहो, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल प्रोफेशनल है। यहां पर उन्होंने कहा कि देखो, इलिया टोपुरिया को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो अपने दिन पर किसी को भी नॉकआउट कर सकता है, लेकिन इस्लाम मखाचेव जो होंगे ना वो एक के बाद एक टेक डाउन शूट करेंगे। और एक के बाद एक टेक डाउन शूट करने के बाद जो फिजिकल एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं इस्लाम मखाचेव के पास होगी। लेकिन जिस तरीके से डस्टिन पोरिये की फाइट देखी तो कोबी कोविंगटन को लगा कि जब डस्टिन पोरिये इतनी दिक्कत दे सकते हैं तो इलिया टोपुरिया के पास तो पूरा एक गेम प्लान खुल के आ गया है। तो उनके हिसाब से वो कहना ये चाह रहे हैं कि यार इलिया टोपुरिया के पास ना डस्टिन पोरिये का बना बनाया गेम प्लान है, और जैसे डस्टिन पोरिये ने परफॉर्म किया था उससे तो कहीं लाख गुना परफॉर्म करेंगे बेटर इलिया। तो यहां पर जो एक अनबीटेबल ऑरा है इस्लाम मखाचेव का वो इलिया के सामने नहीं होगा। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि इस्लाम मखाचेव के पास एडवांटेज तो है, लेकिन ये जो अनबीटेबल ऑरा है इस्लाम मखाचेव का, क्या इलिया के सामने ये ऑरा नहीं होगा? दूसरी न्यूज चार्ल्स ओलिवेरा से आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इलिया ने चार्ल्स ओलिवेरा से कहा कि आज के बाद मेरा नाम अपनी जुबान से निकालना मत। इसको सुनकर पागल हो गए हैं चार्ल्स ओलिवेरा। उन्होंने कहा है कि यार पहले तो मैं नहीं चाहता था कि नंबर 1 कंटेंडर बनकर इलिया टोपुरिया से मैं टाइटल शॉट छीन लूं और इस्लाम मखाचेव के साथ टाइटल शॉट ले लूं, लेकिन मुझे अब टाइटल शॉट चाहिए। यानी कि अब वो रेडी हो गए हैं टाइटल शॉट के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा कि उनके हिसाब से इस्लाम मखाचेव के लिए अगर कोई राइटफुल नंबर 1 कंटेंडर है तो वो चार्ल्स ओलिवेरा है। उनका कहना यह है कि मुझे चैंपियन बनना है। तो यहां पर यूएफसी चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव 2 भी बुक कर सकती है। अगली न्यूज जो रोगन की है, उनका सोचना ओलिवेरा के बारे में कुछ और है। उन्होंने कहा कि यार देखो, कितनी भी बात हो जाए इस्लाम मखाचेव और टोपुरिया की, ये फाइट नहीं होने वाली। उन्होंने एक दिल तोड़ने वाली बात ये कह दी, लेकिन उन्होंने कहा कि यार देखो, जो ये अभी आमने सामने हो रखे हैं चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया, क्या पता ये एक फाइट बुक होने वाली हो और उससे पहले ट्रैश टॉकिंग जो होने वाली है उसका ट्रेलर हम देख रहे हो। तो जो रोगन की इस बात के साथ मैं इत्तिफाक रखता हूं। मैं भी ये सोचता हूं कि यार हम अपने अंदर ये सोचे बैठे दिमाग में कि इस्लाम मखाचेव और इलिया की फाइट होगी सुपर फाइट 2025 की, लेकिन यहां पर जो रोगन ने अपना खुराफाती दिमाग लगाया है। उन्होंने कहा है कि यार चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया की नंबर 1 कंटेंडर की फाइट हो जाएगी। यहां पर यूएफसी इस डायरेक्शन में जा सकता है जहां पर एक तरफ चार्ल्स ओलिवेरा और एक तरफ इलिया टोपुरिया। एल मैटाडोर नहीं, एल मैटाडोर तो उन्होंने नाम चेंज कर लिया। नया नाम क्या होगा मुझे थोड़ा सा आइडिया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेहराब डवालिशविली जितने डेंजरस हमें ऑक्टागन के अंदर दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा फनी और प्लस डेंजरस हमें आउट ऑफ द ऑक्टागन वो दिखाई देते हैं, क्योंकि फिलहाल उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर, एक क्लिफ के ऊपर डांस करते हुए की वीडियो पोस्ट की। थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि वो एक ऐसी लेक के अंदर कूद गए थे जहां पर पानी जमा हुआ था और उनका सिर फट गया था, टाके आए थे। अब उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर डांस किया और वहां पर वो गिरते गिरते बच गए। तो मैं कहना चाहूंगा मेहराब डवालिशविली से, बी सेफ यार। 5वीं न्यूज होर्हे मासविडाल से आ रही है। होर्हे मासविडाल ने कुछ ऐसी बातें कर दी है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा। आज की इस वीडियो में वसूल हो जाएगा ये वीडियो देखना। होर्हे मासविडाल ने कहा कि इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की जब फाइट होगी तो मैं इलिया टोपुरिया को पिक करूंगा और मैं उसके ऊपर अपना घर तक गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। यानी कि ही कैन बेट हिज हाउस ऑन इलिया टोपुरिया। यहीं पर फैंस उनके सिर पर चढ़ गए हैं। फैंस ने कहा है कि तुम्हारा होमलेस होना बिल्कुल 100% तय हो गया है। मासविडाल ने कहा है कि यार इलिया टोपुरिया जिस तरीके से पंचेस फेंकता है
तुम्हें उसकी पावर का अंदाजा नहीं है। और जिस रेसलिंग की बात तुम करते हो, जिस एरिया के फाइटर्स की, उनको स्पारिंग में वहां से बुला बुलाकर पेल देता है इलिया टोपुरिया। जबकि फैंस का सोचना यह है और मैक्सिमम लोगों का कि यार इलिया के लिए मुश्किल होगा इस्लाम मखाचेव को हराना, तो सारे के सारे फैंस हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं होर्हे मासविडाल के। कार्लोस उबर्ग ने यान ब्लोविच को हराया यूएफसी लंदन फाइट कार्ड में। क्लोज फाइट थी लेकिन डिजर्विंग थे वो और जीत गए। वो एक विनिंग स्ट्रीक पर चले हुए हैं। एनक्लेव का कहना है कि एलेक्स परेरा अगर मेरे से फाइट नहीं करते हैं तो यहां पर उबर्ग को वो चांस देने के लिए रेडी हो गए हैं। तो लाइट हैवीवेट के अंदर या तो हमें एलेक्स परेरा के साथ रीमैच बिल्कुल फिक्स मिलेगा, और यकीन मानो ये फिक्स हो गया है, बस इसकी अनाउंसमेंट करना बाकी है। लेकिन अगर खुदा ने खास्ता एलेक्स परेरा पुल आउट कर लेते हैं तो कार्लोस उलबर्ग के साथ पहला टाइटल डिफेंस होगा यहां पर लाइट हैवीवेट चैंपियन आगोमेड एनक्लेव का। माइकल चैंडलर और नेट डियाज का ऑनलाइन लफड़ा हो गया है। आप पूछोगे कि यार हुआ क्या इन दोनों के बीच में, तो यहां पर माइकल चैंडलर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं यूएफसी 314 के अंदर पैडी पिमलेट का भूत बनाऊंगा, उसके बाद जैसे ही नेट डियाज मेरे सामने आएगा उसको उसी वाला थप्पड़ मारूंगा। यानी कि आपने देखा होगा कि स्टॉकटन स्लैप के लिए काफी मशहूर है नेट डियाज, तो वही थप्पड़ मारना चाहते हैं नेट डियाज को माइकल चैंडलर। तो मैं माइकल चैंडलर को कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले आप ये देखो कि जब ये फाइट फिनिश होगी पैडी पिमलेट के साथ, आप कहीं पर एम्बुलेंस में ना लेटे हुए हो बेहोश, क्योंकि अगर आप नॉकआउट नहीं हुए तो चॉकआउट कर देंगे पैडी पिमलेट आपको, अगर आप फोकस्ड ना रहे उनके ऊपर। अरे नेट डियाज गया तेल लेने, भजिया तलने गया वो। आप पैडी पिमलेट को देखो ना यार, वो हीमैन कट वाला फाइटर यंग है आपसे, वो विनिंग स्ट्रीक के ऊपर चला गया है। बेशक उसको थाली के ऊपर परोस कर एक फाइट का रिजल्ट दे दिया गया हो, उनकी फाइट जेरेड गॉर्डन के साथ हुई थी। तो सोचिए अगर डिस्टेंस तक भी बात चली गई तो क्या यूएफसी उनको हारने देगा? और अगर आप ये फाइट हार गए तो उसके बाद आप एक लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर चले जाएंगे और टॉप 10 से भी बाहर हो जाएंगे। तो नेट डियाज के ऊपर से टारगेट हटाकर यार पैडी पिमलेट के ऊपर ध्यान दो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर क्या चल रहा है यूएफसी की दुनिया में उसको हमने डिस्कस किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ऐसी वीडियोस आएंगी चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा।